ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेत् ओंकाराय नमो नमः। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस चैनल पर ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाएं, आध्यात्मिक चिकित्सा के द्वारा, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के द्वारा आज ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, जिससे रोज नए नए वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। और पहले वाली लहर में थोड़े सिम्टम चेंज हो गए हैं। किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है और पूरा विश्व इस डर के साए में जी रहा है। कोई घबरा रहा है, कोई भयभीत हो रहा है। आइए आज हम ऐसी टेक्निक जानते हैं, पूरी डॉक्टरी गाइडलाइन के साथ, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, मास्क लगाते हुए और हाथों को अच्छी तरह साफ करते हुए हम कुछ आपको स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के प्रयोग बता रहे हैं, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़े। ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है और जब तक हॉस्पिटल में बेड न मिले, हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, तब तक हम हमारा ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। आइए विशेष जानकारी के साथ देखिए। उदान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, स्मॉल फिंगर सीधी, इसे उदान मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा माइंड से रिलेटेड है और गले से रिलेटेड। आप ध्यान से देख लीजिए, मेरा हाथ आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है। ये मुद्रा करने से मस्तिष्क की शांति मिलती है, स्ट्रेस दूर होता है और जिनको नींद नहीं आती है वो नींद अच्छी आने लगती है। और गले से रिलेटेड होने के कारण इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ये मुद्रा आप खाना खाने से पहले 30 से 45 मिनट दिन में 2-3 बार करिए, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा और ये मुद्रा अच्छा सपोर्ट करेगी। सबसे पहले हम हमारे माइंड को सेटअप कर लें। पूरा भारत पैनिक की स्थिति में है। जब हम पैनिक होते हैं, जब हम विचार करते हैं, जब हम टेंस होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारे भीतर नकारात्मक स्राव रिलीज होते हैं, स्ट्रेस वाले तनाव रिलीज होते हैं, जैसे एड्रेनलिन वगैरह। उस समय हमारे शरीर की क्या स्थिति होती है, जैसे कोई व्यक्ति फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाए और फुल स्पीड में 100 किलोमीटर तक भगा कर ले जाए तो इंजन की क्या स्थिति होगी। उसी तरह दिन भर में हम टेंस होंगे, परेशान होंगे, घबराएंगे, भयभीत होंगे, डरेंगे, तो हमारा हालत क्या होगी आप जान सकते हैं। हमें न घबराने की जरूरत है, न भयभीत होने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है, न तनावग्रस्त होने की जरूरत है। आवश्यकता है हम मेडिटेशन करें, प्रसन्नचित्त रहें, पॉजिटिव रहें, आसन करें, प्राणायाम करें, पूरी गवर्नमेंट लाइन को फॉलो करते हुए, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। और घर पर 90% माइल्ड केस होते हैं, घर पर उनका इलाज कर सकते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन सेल्फ ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है आप डॉक्टर की, प्राइवेट डॉक्टर हो चाहे फैमिली डॉक्टर हो चाहे गवर्नमेंट डॉक्टर हो, उनकी राय लेते हुए, उनको हमेशा कंसल्टेंसी करते हुए, उनकी दवा को चालू रखते हुए ये आप स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो रिकवरी हमारी फास्ट होगी। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में, आध्यात्मिक चिकित्सा में दवा बंद नहीं की जाती। दवा के साथ ये सब प्रयोग करने से हमारी रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है और जल्दी हम कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। तो पहले मैंने आपको अपान मुद्रा बताई, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरे हाथ की हथेली में आपको कलर चिकित्सा के प्रयोग बताए गए हैं। देखिए ऊपर अंगूठे में 2 आंखें बनाई गई है, उसके बीच में एक नाक के स्थान पर बिंदी लगाई है, सुजोग के पॉइंट्स हैं एक्यूप्रेशर के। फिर ये मुंह है, फिर ये गले का भाग में पूरी ब्लैक लाइन खींची गई है और ये 2 फेफड़ों के इधर स्थान बनाया गया है। ये आप नियमित कर लीजिए स्नान करने के बाद, तो इससे हमारे ये सभी भाग, गला, नाक, फेफड़े कम संक्रमित हो गए। कलर का बड़ा इफेक्ट आता है। आपको मेरी इंडेक्स फिंगर दिखाई दे रही है, पहले पोर में काली बिंदी लगाई है मैंने, फिर उसके ठीक नीचे दूसरी काली बिंदी, फिर तीसरे पोरे में अंगूठे की साइड में काली बिंदी लगी हुई, इस तरह बिंदी लगा दीजिए। इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है और इससे हमें थोड़ी राहत मिलती है। एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट और है, हाथ को इस तरह ऊपर ले जाइए और ये बाहां नाक से टच करिए। जहां आपकी बाहां ये टच होती है यह हमारा एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, तो यहाँ ऐसे दबाइए आप, इससे भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है। और यहाँ नहीं तो एक मटर का दाना आप सर्जिकल टेप में लगाकर लगा सकते हैं, या यहाँ पर अच्छे से मालिश करिए
ये दोनों हाथों में ये पॉइंट्स आए हुए हैं। इसके अलावा आपको करना है डीप ब्रीदिंग, लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास छोड़ना है। देखिए हमारा श्वास बहुत छोटा और छिछला होता है, एक बार में हम 5 से 6 लीटर वायु ग्रहण कर सकते हैं, हमारे फेफड़ों की इतनी क्षमता है। लेकिन हम छोटा श्वास लेते हैं तो उतनी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। हमें ध्यान रखना चाहिए, पूर्ण वैज्ञानिक श्वास लेना चाहिए। कॉलर बोन, रिब्स एंड डायफ्राम तीनों मांसपेशियों का उपयोग करना चाहिए। जब हम श्वास भरते हैं तो फेफड़ों में श्वास के प्रकोष्ठ फूलते हैं जो अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं, और फिर फेफड़े फूलते हैं और डायफ्राम नीचे सरकता है और पेट फूलता है, पूर्ण श्वास कहा जाता है। जब भी समय मिले आपको इस प्राण मुद्रा के साथ 3rd और 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने वाली मुद्रा है और इसमें डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। जब भी समय मिले आप इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। ये सभी प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग, आध्यात्मिक चिकित्सा के प्रयोग बेहतरीन है, अद्भुत है, अनूठे। इसके अलावा दिन भर में हमें 3 से 4 बार स्टीम लेना चाहिए। अगर स्टीम पोट नहीं है, तपेली में टॉप में आप पानी गर्म करिए, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अजवाइन डालिए और फिर सिर पर टावल ओढ़ के उस भाप को लीजिए। इससे भी आपका नाक खुलता है और सांस लेने में हमें सुविधा हो जाती है। इसके अलावा हमारी किचन और हमारी लैब का एक प्रयोग है, एक स्वच्छ कपड़ा लीजिए, उसमें 5 लौंग लीजिए, 2 इलायची को अच्छे से दबा दीजिए, उसमें रख दीजिए और फिर भीमसेनी कपूर लीजिए उसमें, और उसकी पोटली बना के जब भी समय मिले आप उसको सूंघते रहिए। इससे हमें अच्छी राहत मिलती है, सांस लेने में हमें सुविधा हो जाती है। और फेफड़ों में बहुत ज़्यादा कफ डिपॉजिट हो जाए तो उसके साथ एक कुंजल क्रिया कर सकते हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा की योग का एक प्रयोग है। नमक के 3 ग्लास या 2 ग्लास पानी लीजिए, उस गर्म पानी में गुनगुना पानी जो आप पी सके, थोड़ा नमक डालिए, उसको पीकर कुंजल क्रिया करिए। तुरंत छोटी जीवा बाथरूम में जाकर, वॉशरूम में जाकर 2 अंगुली वहाँ पे लगाइए और जैसे आप अंगुली लगाए सब पानी बाहर निकलेगा। उसमें जमा हुआ कफ, एसिडिटी, पित्त का पानी जो भी हो बाहर निकलेगा। इससे आपको राहत रहेगी। ये भी एक अच्छा प्रयोग है। लेकिन वृद्ध लोग और जिनको बैक पेन है वह न करें। सभी प्रयोग आप डॉक्टर का इलाज करते हुए ये साइड में करने से हमें अच्छा सपोर्ट मिलता है और प्राकृतिक चिकित्सा हमें अच्छा सपोर्ट करती है। आइए ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हम सेल्फ नेचुरल वेंटिलेशन का प्रयोग करते हैं, जिसे प्रॉन पोस्चर कहते हैं। ये हम घर बैठे आराम से कर सकते हैं। अगर हमें मालूम पड़ेगा हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है और माइल्ड सिस्टम चल रहे हैं, सिम्टम चल रहे हैं, तो देखिए आप, ये तकिया घुटने से नीचे रहेगा, ये तकिया नाभि से नीचे यानी ये जो बटक है उसके नीचे रहेगा और ये अपर चेस्ट पर रहेगा। इस तरह इस पे लेट जाएंगे तो पेट का भाग पूरा खाली रहना चाहिए, जिससे हमें अनुभव हो सके कि पेट फूल रहा है और सिकुड़ रहा है। इससे ऑक्सीजन लेवल अच्छा बढ़ता है और कम से कम आधा घंटा तक कर सकते हैं। तो देखिए मैं करके बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। ये तकिए इस तरह लगा दीजिए बेड पर। अब आप इस तकिए के आगे ऐसे घुटने टिका दीजिए। अब इस तरह आपको लेटना है। देखिए आप अब दोनों हाथ ऐसा रख सकते हैं, थोड़ी इस तकिए पे रख सकते हैं। अगर अनकंफर्टेबल हो तो आगे पीछे हो सकते हैं और पेट और बिस्तर के बीच में इस तरह हाथ बाहर निकलना चाहिए, जिससे हम पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, पेट की मूवमेंट का हमें, पेट के मूवमेंट का हमें मालूम पड़ना चाहिए। ये पोस्चर, इसको प्रॉन पोस्चर कहते हैं। आप ऐसे भी लेट सकते हैं, ठोड़ी को ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, एक हाथ ऐसे पीछे रख सकते हैं, एक आगे रख सकते हैं। और आपको अनकंफर्टेबल हो रहा तो थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये प्रॉन पोजीशन एकदम परफेक्ट पोजीशन है, आराम से आप घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को ध्यान रखना है जिनका पेट बहुत बड़ा है, गर्भवती महिलाएं हैं, या कोई बैक का ऑपरेशन हुआ है, या कोई रोड फिट है, वो लोग ना करें। कभी कभी स्टार्ट में खांसी आ जाए, थोड़ी देर देख लीजिए, अपने आप थोड़ी देर में बैलेंसिंग हो जाती है। जितनी देर आराम से कर सकें आप, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, धीरे धीरे आगे बढ़िए। पौना घंटा, आधा घंटा से पौना घंटे करने के बाद आप ऑक्सीमीटर पे अपना ऑक्सीजन चेक करिए। कम से कम 5 से 7 पॉइंट इससे बढ़ जाता है और नियमित करने पर अच्छा लाभ मिलता है। तो पहले 20 मिनट करिए, फिर 30 मिनट, धीरे धीरे आगे बढ़िए। सब आधा घंटा कर लिया आपसे, आराम से हो गया। फिर तकिए, दूसरे तकिए सब निकाल लीजिए, केवल एक तकिया रखिए।
ये सब तकिए निकाल लीजिए, साइड में रख दीजिए आप। और फिर इस तरह आप लेफ्ट साइड करवट लेके थोड़ी देर सो जाइए, लेट जाइए इस तरह। और फिर दूसरी करवट इस तरह लेट जाइए, थोड़ी देर इस तरह, थोड़ी देर इस तरह। 15 मिनट इस तरह, 15 मिनट उस तरह। और फिर आप ऐसे सीधे लेट जाइए और धीरे धीरे लंबा सांस लीजिए आराम से। या हाथ ऐसे भी रख सकते हैं रिलैक्सेशन की मुद्रा में। जिस तरह आधा घंटा आपने प्रोन पोजीशन में लेटे आप, फिर लेफ्ट साइड 15 मिनट, राइट साइड 15 मिनट, और फिर 15 मिनट सीधे लेट गए, और फिर आप लेफ्ट साइड करवट लेके बैठ जाइए। और फिर आप पलंग का इस तरह सहारा ले लीजिए आराम से ऐसे, और नॉर्मल सांस। या फिर छोटा स्टूल रख के ऊपर इस तरह ऐसा एक छोटा स्टूल ले लीजिए यहाँ पर, और उस पर तकिया रख के आप ऐसे भी बैठ सकते हैं आराम से। स्टूल के ऊपर 2 तकिया रख के बैठ सकते हैं। ऐसी साइकिल आप 2-3 बार दिन में रिपीट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, घर बैठे हम कर सकते हैं। जब तक इमरजेंसी में हमें कुछ नहीं मिले तो घर पर बहुत अच्छा है, और वैज्ञानिक प्रूव्ड है। डॉक्टर लोग भी इसे आईसीयू वगैरह में ये सब इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छा प्रयोग है। और बहुत ज़्यादा अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाए तो तुरंत आप डॉक्टरी राय लीजिए, और डॉक्टर की राय के अनुसार आप हॉस्पिटल लीजिए। लेकिन ये प्रयोग बहुत अच्छा है, आप घर बैठे कर सकते हैं। प्रोन पोजीशन, प्राकृतिक वेंटिलेटर का प्रयोग कैसे किया जाता है मैंने आपको बताया। जब हम उल्टे सोते हैं और तकियों का उपयोग करते हैं, देखिए 1/3 फेफड़े हमारे आगे की ओर है, 2/3 पीछे की ओर है। जब इस प्रोन पोजीशन में आते हैं तो फेफड़ों में जो फ्लूइड होता है वो साइड में हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता का विकास होता है। तो अच्छा प्रयोग है। डॉक्टर की गाइडलाइन में सभी दवा लेते हुए ये प्रयोग करेंगे, निश्चित तौर से आपको फायदा होता है। एक प्रयोग मैं और बता रहा हूँ जिससे फेफड़ों में और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होए, और भी दूसरी बीमारी डायबिटीज वगैरह और कोरोना में आपको अच्छा लाभ मिले। एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ, पीठ के बल लेट कर करेंगे। इस तरह आपको लेटना है, देखिए ऐसे लेट जाइए। इसमें कमर तक का भाग जमीन से टच रहता है। देखिए आप सिर से लेके अब थोड़ा सा तरफ जो दीवार की तरफ बेड है उस तरफ थोड़ा सा नीचे सरक जाइए आप, इस तरह आराम से, कोई जल्दबाजी ना करें। अब दोनों पैर दीवार पे इस तरह लगा दीजिए आप, दोनों हाथ साइड में रखिए, और इसमें डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे लंबा सांस लेना है, धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ना। देखिए आप सांस लेते समय पेट फूलेगा, छोड़ते समय सिकुड़ेगा। मुझे देखिए आप, इस तरह करना है। दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए हैं, पूरे पैर मिले हुए। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर होगा। जो भी हमारा जहां भी ब्लड अवरुद्ध हुआ है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा। तो इसमें हमारे फेफड़ों में जो भी विजातीय तत्व है वो हटने लगेंगे, और जो भी लीवर है, पैंक्रियाज, ये सभी के स्राव संतुलित होने लगेंगे। और ये बहुत अच्छा है, इससे कई दूसरी बीमारियां भी ठीक होती है, और इस कोरोना में भी इससे अच्छा लाभ मिलता है। तो इसमें आप 10 मिनट, 15 मिनट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। अगर पैरों में दर्द होने लग जाए 10 मिनट में, 5 मिनट में, तो एक पैर नीचे रखिए लेफ्ट, फिर थोड़ा रिलैक्स करिए, फिर उसको ऊपर रखिए, फिर राइट नीचे रखिए, और फिर उसको ऊपर रखिए। इस तरह आप जैसे आपको सुविधा हो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को कर सकते हैं आराम से। इससे आपको कोविड-19 में भी लाभ मिलेगा, प्लस आपको डायबिटीज, लीवर फंक्शन और भी जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि हर ऑर्गन्स तक ब्लड अच्छे से सप्लाई होती है, हार्ट में भी ब्लड अच्छा सप्लाई होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है, आप कर सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, कोई जल्दबाजी ना करें। अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा तो धीरे धीरे, पहले 2 मिनट, 3 मिनट धीरे धीरे आगे बढ़िए, इससे आपको अच्छी राहत मिलेगी। फिर पैर नीचे ले लीजिए आप, फिर लेफ्ट साइड करवट लीजिए, और फिर बैठ जाइए। मैंने आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के, आध्यात्मिक चिकित्सा के, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के अनेक प्रयोग बताए, कलर चिकित्सा, सुजोग पद्धति की, उसके बाद आपको पॉइंट्स बताएं, और आपको उसके अलावा कुछ आसन भी बताएं, और प्रोन पोजीशन भी मैंने आपको बताई, और पीठ के बल लेटकर उतान पाद, दीवार टच पोस्चर मुद्रा, ये भी बहुत अच्छा है। जैसे आपको सुविधा लगे वैसा आप कर सकते हो। और नियमित रूप से अगर जो अभी पैर टच वाला बताया
आप नियमित रूप से करेंगे, डायबिटीज भी आपकी कवर रहेगी, लिवर के फंक्शन भी अच्छे होंगे, मोटापा भी कम होगा, नींद भी आपको अच्छी आएगी। सब प्रयोग अच्छे हैं, आप करिए। निश्चित तौर से कोविड-19 की जो लहर चल रही है उससे हम सुरक्षित रह सकें। किसी भी बीमारी से बचने के लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। तो उसमें मैंने आपको प्राण मुद्रा भी बताई, ये कलर थेरेपी भी बताई, ये आप करिए, अपने आप का बचाव करिए, स्वयं सुरक्षित रहें और गवर्नमेंट का जो त्रिसूत्री कार्यक्रम है उसको पूरा फॉलो करें। मास्क को नासिका तक बांधें, हाथ अच्छे से साफ करें, 2-3 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग रखें और दिन भर में गर्म पानी पिए, नींबू का रस गर्म पानी में डालकर पिए, दूध में थोड़ी हल्दी डालकर पिए और किचन में धनिया, हल्दी, जीरा, लहसुन ज़्यादा यूज करें। इससे हमें निश्चित तौर से हमारी सुरक्षा रहेगी और डॉक्टरी इलाज के साथ ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी हमारा किचन, हमारी लैब हमें अच्छा सपोर्ट करेगी। इसी भावना के साथ ओम।